हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है 17th बीपीएससी की, जो 30 सितंबर 2024 को होने वाला है? तो देखिए, यहाँ से जो है ना, हम लोग एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ स्टार्ट करेंगे। इन द सेंस, देखिए अपना सब्जेक्ट कौन कौन सा आता है। तो सबसे पहला आ गया आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, मैथ एंड रीजनिंग, बिहार स्पेशल एंड करंट अफेयर्स। तो आपका हो गया लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स 8 से 9 पोर्शन आते हैं आपके। और इसमें से भी आप लोग वेटेज देख सकते हैं। तो मैक्सिमम वेटेज किसका है? तो वो आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री का मैक्सिमम वेटेज है 69th की हम लोग बात करें। देखिए सॉरी, तो ये जो देखिए 68th एंड 69th बीपीएससी जो है, इसमें जो है सिलेबस मेजर चेंज हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ से जो है बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है। 68th में तो थोड़ा बहुत चेंज हुआ था, बट 69th जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया। इस सेंस में चेंज हो गया जो कि आपका जो भी इकोनॉमी का क्वेश्चन आता था, बहुत ही लेंदी फॉर्मेट में आता था। और दूसरा, साइंस का जो पोर्शन है, तो पहले पुराने तरीके से जो साइंस आता था, जो कि आ गया फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया और बायो आ गया, नॉर्मल जो हम लोग बुक पढ़ लेते थे सॉरी, तो बुक जो पढ़ लेते थे उससे क्वेश्चन आता था। लेकिन अब क्या कर दिया है, इसके साथ जो है ना टेक्नोलॉजी ऐड कर दिया है। जो टेक्नोलॉजी जो ऐड कर दिया है, इस वजह से आप लोगों ने देखा, अभी मैं आपको साइंस का भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो उसमें जैसे कोविड के इंजेक्शन के बारे में पूछा गया था, फिर और भी ऐसे क्वेश्चन थे, मैं सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो अब हम लोग एक प्रैक्टिकल अप्रोच ये सोचते हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम कितना बचा है। देखिए यहाँ से हम ये देखते हैं, अपने पास टाइम क्या बचा। आज हो गया आपका 26 मई, नहीं 27 मई है। तो ये जो 27 मई है, तो मई तो लगभग खत्म हो गया। तो अपने पास टाइम रहता है जून, जुलाई, तीसरा अगस्त, सितंबर। 30 सितंबर को तो एग्जाम है, अपने पास रहता है 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स जो रहता है, तो इसमें हम लोग, मेरा टारगेट ये रहेगा, जो कि अपन लोग जैसे यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आज हो गया 26, तो 26 से जो स्टार्ट करेंगे, मीन्स एक पूरा 26 मई से लेके 1 जून तक का टारगेट रहेगा। इसमें जो है अब लगभग हम लोग जो है कंप्लीटली एक बारी रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन कौन कौन से सब्जेक्ट का करेंगे? तो सबसे पहले करेंगे ज्योग्राफी का, फिर उसके बाद करेंगे पॉलिटी का, करंट अफेयर्स लगातार जो है अभी से चलता रहेगा। और ये पहले 20 दिन का ये अपना सिलेबस है, 20 डेज, ये इतना करेंगे। उसके बाद जो आने वाला पोर्शन करेंगे। देखिए जब भी, अब जैसे यहाँ पे जो हम लोग टारगेट करेंगे, छोटे छोटे टारगेट करेंगे, इस सेंस में करेंगे जैसे 10 दिन का पहले टारगेट करेंगे, फिर उसके बाद का 10 दिन का टारगेट करेंगे। इस तरीके से टारगेट करना होता है ना। ये अपने जो भी टारगेट रहता है, जो भी लक्ष्य रहता है, उसे अचीव करना थोड़ा इजी हो जाता है। अब ऐसा नहीं जो कि अभी से स्टार्ट कर दिए, सितंबर तक का टारगेट रख लिए, 1 महीने ये पढ़ेंगे, 2 महीने ये पढ़ेंगे, 3 महीने, तीसरे महीने में ये पढ़ेंगे, वो मुश्किल हो जाता है। तो हमें जो है प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल टारगेट बनाना होगा। देखिए कंपटीशन तो आप लोग देख ही रहे, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए जो है हम लोग प्रैक्टिकल टारगेट बनाएंगे, जो कि हमें जैसे 1 वीक में क्या करना है, फिर सेकेंड वीक में क्या करना है, फिर थर्ड वीक में क्या करना है, इस तरीके से हम लोग जो है एक टारगेट बनाएंगे। और यहाँ से हम लोग ये देखते हैं आखिर में हमारे क्वेश्चंस आए कहाँ से हैं। देखिए बहुत सारे टीचर हैं, बहुत चीज़ पढ़ाते हैं। मैं एक बात बोलूँ फ्रेंकली, तो इतने सारे कोचिंग क्लासेस हैं, हर कोई अपने ऐप पे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, लेकिन कोई भी कंप्लीटली कुछ नहीं पढ़ाते हैं। कंप्लीटली इन द सेंस बोलने का मेरा मकसद है, क्योंकि मैंने भी देखा, तो ज्योग्राफी में जैसे पढ़ाया, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया, कुछ टॉपिक पढ़ा दिया, कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं। आखिर में पढ़ाते कहाँ से? टीचर बोल दिया मेरा नोट्स पढ़ लो, आ जाएगा। ऐसा बहुत ही नुकसान होता है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन को पूरा पीवाईक्यू को एनालाइज किया 68 69 का, तो अभी हम लोग सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा ज्योग्राफी का। देखिए सबसे पहला अपना टारगेट जो रहेगा, ये 69 में आया हुआ क्वेश्चन है, टारगेट फॉर 17th बीपीएससी
टारगेट। तो इसमें हम लोग क्या टारगेट करेंगे, तो ज्योग्राफी जो है आपका, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, केवल ऐसा नहीं है जो कि ओनली इंडियन ज्योग्राफी हो या फिजिकल ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ेंगे और बिहार का भी ज्योग्राफी, ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, बिहार स्पेशल आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो ये होता है एक बार ज्योग्राफी पढ़ लो फिर बिहार स्पेशल पढ़ो, अलग से टाइम देना होता है। तो इस तरीके से करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका हम कौन सा बुक हमें प्रीफर करना चाहिए। तो इसमें जो मैंने जो ऑब्जर्व किया प्रीवाईक्यू का, तो इसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, एक एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। फिर दूसरा देखिए, अब लूसेंट, चाहे लूसेंट हो या क्राउन की बुक हो, उसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट उसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। देखिए कुछ फैक्चुअल चीजें आती है जो लूसेंट से काम करती है। तो लूसेंट, ये दो चीज जो है मैं आपको करवाऊंगा। और ये देखिए आज से ही ट्राई करता हूं मैं वीडियो लाने का, नहीं तो कल से वीडियोस जो है डेली आपको ये सारे, ये 3 टॉपिक जो रहेंगे, बिहार, ये ज्योग्राफी, साइंस एंड करंट अफेयर्स, इसके डेली एक एक वीडियोस मिलेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी हो गया और लूसेंट हो गया, इसमें हम लोग क्वेश्चन कहाँ से करेंगे। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस का आपका एग्जाम में आपको पता है हवा ही नहीं लगेगा जो कि कहाँ से क्वेश्चन आया है। तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, तो सबसे पहला करेंगे हम लोग एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो है ही, एनसीईआरटी की बुक की एक क्वेश्चन बैंक आती है, एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक। फिर दूसरा करेंगे घटना चक्र, घटना चक्र। तो ये दो चीज करेंगे। तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, पीवाईक्यू किसका, तो हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी का, यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस और यूपीएससी, जो हमारे सिलेबस में है उसी का करेंगे। तो ये 3 चीज जो क्वेश्चन पीवाईक्यू कर लेंगे, इससे क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए बीपीएससी में भी पैटर्न चेंज हुआ है, बट 100% पैटर्न नहीं चेंज हुआ है। तो इस तरीके से पीवाईक्यू यदि हम लोग कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग, मैं कैसे करूंगा, तो सबसे पहले आपको मैं पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, एनसीईआरटी बुक से करवाऊंगा। फिर साथ में जो है लूसेंट की बुक जो है उसी के साथ कवर कर लेंगे, और फिर बिहार ज्योग्राफी रहेगा, और पीवाईक्यू इससे हम लोग करेंगे। फिर बात रहती है बिहार ज्योग्राफी के लिए, तो बिहार ज्योग्राफी में हम लोग क्या करेंगे, तो क्राउन की बुक जो है इसी को कवर करेंगे। तो आप लोगों ने देख लिया, हम लोग सबसे पहला सेशन जो है स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी में भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इंडियन ज्योग्राफी से। टारगेट क्या रख रहे हैं, ज्योग्राफी में भी, ज्योग्राफी तो इंडियन ज्योग्राफी से शुरू करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी। जब ये ज्योग्राफी कर लेंगे फिर आगे का पार्ट देखेंगे। जब जैसे इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिए, फिर इसके जो भी पीवाईक्यू आए हुए हैं, चाहे यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, सारे को हम लोग कवर करेंगे, साथ में घटना चक्र भी करेंगे। देखिए एक बार मेरे साथ करके देखिए, आपको क्या फायदा लगता है बताइएगा, लेकिन जरूर आपको बहुत ही ज्यादा इससे फायदा मिलेगा। मैं यहाँ से 30 सितंबर तक का टारगेट लूंगा, जो कि कैसे कवर करेंगे, चाहे उसके लिए जो मेहनत करना पड़े मैं करने को रेडी हूँ, लेकिन साथ आप लोग दीजिएगा तो ही काम चलेगा। पहले इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, उसके साथ में ही पूरा ज्योग्राफी कवर करेंगे। फिर इसमें देखिए 69th में लगभग 25 क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं 25 क्वेश्चन बहुत होता है। फिर दूसरा हम लोग क्या कवर करेंगे, जब साइंस जो रहेगा, ज्योग्राफी जो है लगभग आपको चाहे सुबह में या शाम में इसमें ज्योग्राफी क्वेश्चन आएगा। और यदि ये साइंस जो दूसरा स्टार्ट करेंगे, इसमें भी 69th में लगभग जो है 69 बीपीएससी में 25 से 26 क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको मैं अभी क्वेश्चन काउंट करके भी दिखाऊंगा और कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 69 बीपीएससी जो आया हुआ है उसमें 25 से 26 क्वेश्चन, ये बहुत होता है। इसमें क्या पोर्शन है आपका, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया और टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक आ गया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह आ गया। ये सारा चीज हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए बीपीएससी के जो पुराने चेयरमैन थे उन्होंने बोला था एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए तो 6th क्लास से एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहिए। 6th क्लास में बहुत ही ज्यादा ये हो गया। 8th 9th 10th, 8th 9th और 10th, इस 3 क्लास का हम लोग जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों चीज पढ़ेंगे। साथ में 11th 12th जो है इसको जो है
यहाँ पे 8, 9, 10 का एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे और 11, 12 का जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसका जो करक्स होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है उस चैप्टर का, उसको उठा के मैं यहाँ पे लाके बता दूंगा। कारण है जो कि पूरा चैप्टर को करवाना मुश्किल है। कारण है 11th क्लास में आपका हो जाएगा लगभग 22 चैप्टर है और 16 चैप्टर हो गया आपका 12th क्लास में, तो उतना कवर करना मुश्किल हो जाएगा और अभी पढ़ना मुश्किल है। अभी टू द पॉइंट पढ़ना है और जो काम की चीजें हैं हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है जो मेरा क्वेश्चन बन जाए। फिर टेक्नोलॉजी पोर्शन के लिए मैं ये भी इसी के साथ आएगा। पहले हम लोग एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे, ये आपको रात में आएगा। रात के टाइम में आपको साइंस का क्वेश्चन आएगा। देखिए लगभग ये 50 क्वेश्चन हो गया। 50 क्वेश्चन इन द सेंस 33% हो गया। और करंट अफेयर्स देखा होगा 24 से 25 क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें 69 बीपीएससी में। 68 में भी हर साल जो है 20 से 25 के बीच में आते हैं, कभी 20 आते हैं, 22 आते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं किसमें, करंट अफेयर्स में। तो देखिए इस बार का जो क्वेश्चन आया था 69 में से, तो आप लोगों ने जो करंट अफेयर्स जो पढ़ते थे कौन से, स्पीडी पढ़ते थे, एडिटोरिया पढ़ते थे, मैक्सिमम जने जो होते हैं, मैक्सिमम बच्चे यही पढ़ते हैं। लेकिन इस बार इससे क्वेश्चन नहीं आया था, आया था बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम क्वेश्चन आया था। तो इस बार ऐसा नहीं है जो कि अब हम लोग इसको छोड़ देंगे, इसको भी पढ़ना है, इसको पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते हैं। इसके साथ में क्या करेंगे, विजन की मैगजीन जो आती है, विजन मैगजीन, इसको हम लोग जो है साथ में कवर करेंगे। तो विजन का जो मैगजीन कवर करेंगे तो इसमें क्या होगा, तो आपका जो साइंस एंड टेक का पोर्शन आता है GS2 में, वो भी कवर हो जाएगा और यहाँ पे प्री के लिए भी हो जाएगा। तो प्री और मेंस का साथ में हो जाएगा। तो स्पीडी भी करेंगे। स्पीडी क्या करेंगे, देखिए इतना आपको लगता होगा ये 3-3 मैगजीन कैसे पढ़ेंगे, मुश्किल है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्पीडी को क्या करेंगे, 1 घंटे के वीडियो रहेगा तो वो 1 मंथ का हो जाएगा। फिर दूसरे मंथ का, इस तरीके से आप लोग इस दोनों को जो है ना, एडिटोरिया और स्पीडी, इसको आप लोग जो है संडे को पढ़ लीजिएगा। सैटरडे हो या संडे को, शनिवार या रविवार में से किसी एक दिन जो है स्पीडी पढ़ लिए और साथ में उस इवनिंग में एडिटोरिया पढ़ लिए। कारण है करंट अफेयर्स को लास्ट के लिए बचा के ना रखिए, नहीं तो क्या होता है, हेडेक आ जाता है। और विजन का मैगजीन जो है डेली पढ़ते रहिए। तो विजन के मैगजीन में क्या करेंगे, अल्टरनेट डे में जैसे करेंगे। अभी जैसे आ गया आपका मई का लाऊंगा वीडियो, फिर दूसरे दिन जो है आपको सितंबर अक्टूबर का कहे तो पुराना छोड़ नहीं सकते हैं, तो मई भी करेंगे और अक्टूबर भी करेंगे। तो इस तरीके से जैसे आज हो गया आपका मंडे, तो मंडे को ये आ गया, ट्यूसडे को ये, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरीके से अल्टरनेट डे में जो आपको विजन का मैगजीन और एडिटोरिया या स्पीडी का मैगजीन आता रहेगा। तो आप लोगों ने देख लिया, तो लगभग इस 3 पोर्शन को करने पे 75 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। 75 क्वेश्चन इन द सेंस हो गया 50%, 150 में से। तो इसको सबसे पहले अच्छे से करना है और अपना टारगेट रहेगा लगभग इसको करने का, ये अपना जो टारगेट है, टारगेट कब तक का रख रहे हैं, तो 17 जून तक का, 17 जून तक में ये तीनों पोर्शन को कवर करेंगे, जिसमें से ज्योग्राफी 100% कवर करेंगे, साइंस को भी पूरी तरह से कवर करेंगे। सोच लेंगे, जो कि देखिए 8th क्लास की जो साइंस की बुक को पढ़ना मुश्किल से 4 घंटे से 5 घंटे की होती है। तो फिर 9, 10 ये भी बहुत ही छोटी छोटी टॉपिक्स होते हैं, बहुत छोटे चैप्टर्स होते हैं, 5-6 घंटे में हो जाएंगे। तो साइंस को भी मैं कोशिश करूंगा जो कि 16 तारीख तक में, 17 तक में कंप्लीट में पूरी तरह से साइंस को कवर कर दूं। बात रही करंट अफेयर्स की, तो ये आपका अभी से यदि शुरू हो जा रहा है तो ये सितंबर तक चलेगा। कब तक चलेगा, तो सितंबर तक जो आपका है करंट अफेयर्स चलता रहेगा। तो देखिए हम लोगों ने किसे किसे डील किया है, तो सबसे पहला आ गया आपका साइंस कर रहे हैं, फिर दूसरा आपका आ गया बिहार स्पेशल में तो ज्योग्राफी, फिर देखिए ज्योग्राफी आ गया, फिर तीसरा आ गया आपका करंट अफेयर्स। ये 3 चीज कर रहे हैं और अपना टारगेट क्या है, 17 जून। एनी हो, ऐसा ना है जो कि T20 वर्ल्ड कप देखना हो या कुछ भी हो, आप लोग यदि छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा टारगेट है कुछ भी क्यों ना हो जाए, ओले गिरे, लू आए, जो भी आए, लेकिन इस टाइम तक में 17 जून तक में हमें ये 3 पोर्शन, एक आ गया आपका ज्योग्राफी, एक आ गया आपका साइंस, तीसरा आ गया करंट अफेयर्स, ये लगातार में चलता रहेगा।
17 जून तक में ये दोनों कवर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, आगे का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी कर लेंगे या पॉलिटी के साथ में पॉलिटी और हिस्ट्री, फिर जो भी रहेगा मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता चलूँगा। प्लीज़ आप लोग एक बार देखिए, इतने सारों को आपने फॉलो किया होगा। मैं आपको डेली बेसिस पे एक टारगेट आपको भी दूंगा, मैं भी टारगेट लूँगा और उस टारगेट को हम लोग साथ में मिलके हम लोग इसे अचीव करेंगे और अपना टारगेट रखेंगे 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, उसे एनी हाउ हमें कट ऑफ पार करना है। और दूसरी बात, जो हम लोग जो ज्योग्राफी जो पढ़ेंगे, इस ज्योग्राफी में डेली एक क्वेश्चन, चाहे साइंस हो गया, साइंस एंड टेक में डेली एक क्वेश्चन रहेगा, आपको मेंस का क्वेश्चन मिलेगा और आप लोग उसे जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है आप लोग उसे सेंड कर सकते हैं। देखिए 68 में भी हिस्ट्री 24 से 25 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में 16 क्वेश्चन है, जो कि इस बार लगभग 25 क्वेश्चन आए हुए थे। यहाँ पे देख रहे हैं ज्योग्राफी में 25 से 26, तो 4-5 क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ज्योग्राफी में देखिए स्पेस मिशन और एक्सप्लोरेशन, तो ये आपको इससे दिया हुआ है। ये पहला ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको मिल गया। फिर देखिए दूसरा ज्योग्राफी का क्वेश्चन कौन सा है, इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सर्स। ये जो भी चीज दिया हुआ है, ये पल्सर्स वगैरह के बारे में ये लूसेंट के बुक में आपको मिल जाएगा। इसलिए बोलता हूं एनसीईआरटी प्लस लूसेंट या क्राउन जिसके पास है, इस दोनों चीज को हम लोग ज्योग्राफी के लिए कवर करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं अब लूसेंट से क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहिए, लूसेंट से क्वेश्चन कम आते हैं तो लूसेंट पूरी तरह से छोड़ देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। फिर आपका अब हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के बाद और क्वेश्चन नेक्स्ट कौन सा है। फिर देखिए ये आ गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी सॉरी, तो ये जो है आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे ज्योग्राफी में देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ये सारा चीज जो है एनसीईआरटी का है। और जैसे कोपेंस का क्लासिफिकेशन वगैरह आ गया, ये सारा चीज जो है एनसीईआरटी बुक से आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे, फिर वहां से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर ये देखिए ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। 68 में जैसे मैंगो सावर का आया था, ये सारा चीज जो है एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। जहां मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया हुआ मैं वो क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको। फिर आगे कौन सा है, देखिए ये सब तो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स कहाँ चला गया क्वेश्चन, अब देखिए ये जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी ज्योग्राफी का आपका क्वेश्चन है। ये भी देखिए क्रिस्टोफर्स, ये जो भी है ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जो कि कौन सा रिवर जो कहाँ से निकलती है। फिर अपना देखिए ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जो कि ये नेशनल पार्क का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, बिहार में कौन सा है। इसलिए बोला बिहार के, जो कि ज्योग्राफी के साथ बिहार स्पेशल में आपको उसी के साथ करवाऊंगा। फिर ये भी आपको IUCN रेड डाटा बुक जो आता है, रेड लिस्ट डॉल्फिन के बारे में दिया हुआ, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। ये गंडक रिवर का अदर नेम क्या होता है, ये सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। जो कि गोल्ड मतलब बिहार में सोने का खदान का मतलब जहाँ कहाँ पे माइंस मिला था, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये सारा चीज जो है ना, देखिए आप जब क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह सब, तो ज्योग्राफी के लिए जो हम लोग कवर करेंगे, अब हम लोग देखते हैं, रुकिए, ज्योग्राफी के लिए हम लोग जो करेंगे, ये नहीं करेंगे पहले 6th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 7th क्लास का पढ़ेंगे, 8th क्लास का पढ़ेंगे, 9th 10th 11th, इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा मैं। मेरा ऐसा मानना है यदि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, देखिए ज्योग्राफी यदि कवर करेंगे, तो यदि इंडियन ज्योग्राफी पढ़े, इंडियन ज्योग्राफी, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे यदि 7th क्लास में जहां पे पोर्शन दिया हुआ है, चाहे 8th क्लास का पोर्शन दिया हुआ है, तीसरा 9th क्लास का, 10th क्लास का या 11th क्लास का, इसमें से जहां जहां पोर्शन यदि 7th क्लास में 2 पेज दिया हुआ है, 7th क्लास मान के सोचिए 2 पेज है इंडियन ज्योग्राफी से, मतलब ये 2 चैप्टर में दिया हुआ है, 9th क्लास में 3 चैप्टर है मान के सोचिए, मैं बता नहीं रहा हूँ एवरेज मतलब वैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 10th क्लास में 11th क्लास के लिए। तो यदि इंडियन ज्योग्राफी को हम पूरी तरह से एक साथ जो है 7th 8th 9th पूरा कवर करेंगे, जिससे क्या होता है पढ़ना आसान होता है।
यदि ऐसा रहा 7th एक बार पूरा पढ़ लिए, 8th पढ़ लिए, इससे क्या होता है याद भी नहीं रहता है और हम लोग उसे रिलेट भी नहीं कर पाते हैं। और नोट्स भी जो है बहुत अच्छे से बनाएंगे, नोट्स भी जो है बहुत अच्छे से बनाएंगे, तो आपको जो है वीडियोस जो है कल से जो है डेली बेसिस पे आपका मिलता रहेगा। अब फिर दूसरा पोर्शन क्या था, हम लोग कवर कर रहे थे साइंस। अब मैं साइंस में बताता हूँ, जो पिछली बार जो हुआ था 69 साइंस में मेरे 2 क्वेश्चन बस गलत हुए थे, मैंने जो दिया था पेपर उसमें बस 2 क्वेश्चन गलत थे। तो इसलिए बोल रहा हूँ साइंस तो मैं आपको इतने अच्छे से कवर करवा दूंगा, और सारा टॉपिक जो है ना हम लोग बहुत ही साथ में मिलकर अच्छे से कवर करते हैं। साइंस का देखिए, साइंस एंड टेक का ये पोर्शन आप लोग बोल सकते हैं इसे करंट अफेयर्स उससे भी ऐड कर सकते हैं, या साइंस एंड टेक से ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर दूसरा देखिए, ये ज्योग्राफी का है, तीसरा नंबर, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। ये क्वाइड, ये जो क्वाइड जो होता है कोकोनट प्लांट से बनाते हैं, देखते नहीं हो मुझे कि वो नारियल का रस्सी जो आता है ये किससे बनता है, ये क्वाइड रहता है। फिर लेनिन हो गया, डाउन क्या हो गया, ये सारा चीज जो है ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। फिर देखिए 4th क्लास का है, ये सॉरी 4th क्वेश्चन नंबर, ये टेनिया सोलियम जो है ये आपको 11th क्लास के बायोलॉजी में, 11th बायो, और ये भी कौन सा चैप्टर, तो डाइवर्सिटी जो है, एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी उसमें दिया हुआ है। ये जो भी क्वेश्चन है बायो का, अब मैं दिखाता, साइंस का दिखाता हूँ। फिर देखिए ये टेस्ट के चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, मैं आपको इन सब चीज़ों को इतना मीन्स पिक्टोरियल फॉर्म में पिक्चर के साथ ऐसे बताऊंगा और ट्रिक के साथ बताऊंगा जो कि कहाँ पे कौन सा टेस्ट है, ये सारा चीज़ जो है हम लोग इसके साथ देखेंगे। ये भी एनसीईआरटी बुक में है, साइंस के एनसीईआरटी में। फिर साइंस एंड टेक में चैट जीपीटी में, जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर होता है। तो ये जो है साइंस एंड टेक का पोर्शन आ गया। फिर अब देखिए ये भी जो है साइंस की एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। इंसोम्निया क्या होता है, नींद की कमी होती है। एनोरेक्सिया क्या होता है, ये इंसोम्निया, एनोस्मिया वगैरह जो भी है, ये सारा चीज एनसीईआरटी बुक में ये मेंशन किया हुआ है। फिर अब आगे देखिए साइंस एंड टेक में ये भी जो है ये करंट के साथ भी जोड़ सकते हैं इसको। करंट में जो है जब क्या बोलते हैं, ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है जब जॉन बाइडेन अपने वाइफ के साथ जो आया था, तो प्रधानमंत्री मोदी को या मोदी जी ने उन्हें ये आर्टिफिशियल डायमंड जो है लैब में जो ग्रो किया गया था वो गिफ्ट दिया गया था। तो ये करंट के साथ आप बना सकते हैं इसको। अब देखिए ये जो है फाइबर बुलेट प्रूफ जैकेट जो है ये केवलर, तो ये जो है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर का नाम है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ राइटिंग के लिए सॉरी, मैं इसे धीरे धीरे सही कर लूंगा। फिर आगे क्या है देखिए, ये भी करंट का है क्वेश्चन। फिर आपके साइंस एंड टेक में दिया हुआ है ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है, ये आपको ये आप इसे जो है ना करंट से बना सकते हैं, करंट अफेयर्स में आ जाएगा। अब देखिए ये जो कहाँ पे कौन सा इमेज बनेगा, कनकेव कॉनकेव और कॉन्वेक्स वगैरह में जो है इस तरीके से कौन कहाँ पे इमेज बनेगा, ये फिजिक्स का आ गया डायरेक्ट, ये एनसीईआरटी बुक का है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये सारा चीज़ है। इससे बोल रहा हूँ देखिए साइंस मैं मानता हूँ बीपीएससी में आजकल यदि टेक्नोलॉजी भी ऐड कर दिया गया है तो थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यदि 25 क्वेश्चन आए, 28 क्वेश्चन आए, तो आप लोग जो है 25 में से 22 तो सही करवा, मैं इतना टारगेट देता हूँ, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ 20 से 25 क्वेश्चन आया तो 22 क्वेश्चन तो सही करने का मैं उसकी जिम्मा लेता हूँ साइंस में। फिर अपना फिर नेक्स्ट क्या है, जो कि ये सॉल्यूशन चैप्टर है, ये केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री क्लास 11th का है, जान गए। ये देखिए क्लास 11th एनसीईआरटी का एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये जो है ये तो करंट के साथ भी देख सकते हैं, नहीं तो अब जो है विजन का मैगजीन पढ़िएगा उसमें भी आ जाएगा। फिर अपना नेक्स्ट क्या है, ये साइंस में ये देखिए एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये इसका आ गया। फिर ये जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक जो दिया था, ये सब जो क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है। ये भी देखिए हैव द सेम वेलोसिटी, जो कि ये जो होता है मून पे ग्रेविटी क्या होता है, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, चांद पे जैसे ये अर्थ रहा, अर्थ पे भी नॉर्थ पोल पे जी का वैल्यू क्या होता है, क्या बोलते हैं इक्वेटर पे क्या होता है, ये सारा चीज जो है आपको ये फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग जो है एनसीईआरटी बुक को भी कवर करेंगे, कोशिश रहेगा मेरा लूसेंट या क्राउन को, लूसेंट को ही कवर करते हैं, साथ में लूसेंट ले लेंगे, जैसे कुछ फैक्चुअल चीजें एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है जिसे हम लोग उसमें कवर करेंगे। फिर देखिए इम्यूनिटी के बारे में दिया हुआ है, ये 12th के बायो में दिया हुआ है, डिजीज चैप्टर करके उसमें दिया हुआ है।
तो इसी तरीके से जो है ये भी देखिए mRNA, देखिए RNA होता है 3 तरह का, mRNA, rRNA। कौन-कौन सा RNA होता है? mRNA, rRNA, tRNA। तो मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA होता है। तो mRNA का फुल फॉर्म क्या होता है? हो सकता है कल के डेट में आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए, जो कि mRNA पूछा, rRNA का फुल फॉर्म या tRNA का। ये आपको 12th क्लास के बायो के बुक में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का नाम है, उसमें दिया हुआ है। फिर देखिए ये AC जनरेटर जो आता है, तो ये आपको करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी AC चैप्टर आता है फिजिक्स में, 11th क्लास में। तो वो आपको वहाँ पे पढ़ा, सॉरी 12th क्लास का, 12th में फिजिक्स का में है ये, वहाँ पे हो गया। फिर आपको देखिए मॉलिक्यूलर टारगेट, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह में जो है, सॉरी फंडामेंटल, सॉरी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में दिया हुआ है। ये सब भी जो है साइंस का, केमिस्ट्री का पोर्शन दिया हुआ है। ये आपका हो गया किस चीज़ में? ये आपका होगा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग एक बार जो है जब भी एग्जाम देते हैं तो एक बार कम से कम PYQ को एनालाइज कर लीजिए, कहाँ से हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मेनली देखिए 68 और 69 को, इस दोनों पोर्शन में से कहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। देख, रुकिए, कहाँ गया? तो 68 और 69 ये BPSC, इसके PYQ देखिए, और साथ में UPSC हो गया, UPPCS हो गया, और ये इतना PYQ आप लोग कर लीजिए और BPSC के बेसिस पे एनालाइज कर लीजिए। तो अपना टारगेट क्या रहा? तो ज्योग्राफी रहा टिल 17 जून। देखिए 16 जून को आपका UPSC का एग्ज़ाम है, तो उस दिन तो मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको वीडियोस नहीं ला पाऊंगा। 16 जून को जो है मैं भी पेपर दे रहा हूँ इस बार का, तो 16 जून को तो नहीं आ पाएगा। फिर ज्योग्राफी हो गया आपका, तो ज्योग्राफी आपका हो गया NCERT, फिर आपका हो गया लूसेंट और घटना चक्र, घटना चक्र ये हो गया। और PCS के जो है, जो BPSC होगा, UPPCS, MPPCS, ये भी जो है UPSC इसके PYQ लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेंगे। फिर देखिए हम लोग 2 से 3 बार 30 सितंबर से पहले तक में कम से कम यदि ज्योग्राफी हो गया तो इसको भी 3 टाइम्स कम से कम पढ़ेंगे। एक बार NCERT, इस दोनों को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन बैंक लगाएंगे, फिर इसका रिवीजन करेंगे, जो कि अच्छे से हमारा रिवीजन हो जाए। फिर आगे आपका साइंस, इसमें क्या करेंगे? NCERT देखेंगे प्लस लूसेंट देखेंगे और विजन का मैगजीन देखेंगे। विजन का मैगजीन में टेक्नोलॉजी पोर्शन के लिए हम लोग देखेंगे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये सारा चीज़ हम लोग विजन मैगजीन से देखेंगे। साथ में मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा भी। फिर आपका तीसरा पोर्शन क्या आ जाएगा? ज्योग्राफी के बाद साइंस, इसके बाद करंट। तो करंट में अभी जो है मैं आपको एक तो एडिटोरियल लेके आऊँगा, एडिटोरियल प्लस SPD प्लस विजन मैगजीन। आपको लग रहा होगा जो कि यार कितना ज़्यादा करवा रहे हो आप। देखो मैं ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ, कारण है ये इतना अब आते ही है, इस वजह से हमें इस तीनों को कवर करना पड़ेगा। एडिटोरियल को क्या करेंगे, जैसे एक संडे जो है मैं डेली ये सारा वीडियो नहीं लाऊंगा, विजन का आपको डेली मिलेगा, एडिटोरियल आपको जो है संडे संडे करके मिलेगा, और SPD सैटरडे या ये संडे को मिलेगा। इस तरीके से मिलेगा, जो कि पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। और करंट अफेयर्स को अभी से ही कर लीजिएगा, तो लास्ट में आपको हेडेक नहीं बनेगा। तो जान गए आप लोग यहाँ तक, अपना टारगेट यहीं तक है। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरीके से अप्रोच करेंगे। कमेंट करके बताइएगा आप लोग और इसमें क्या चाहते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं आज ही वीडियो बनाने का। यदि नहीं टाइम मिल पाया तो कल से जो है आपको ज्योग्राफी, एक सुबह में ज्योग्राफी, फिर साइंस, रात में साइंस, और दोपहर में या शाम में करंट अफेयर्स का यहाँ से वीडियो मिल जाए।